नेक्स्ट खंड जो आपका ग आएगा, ठीक है, क्या 25वां क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य और फिटनेस उद्योग में अपनाए जा सकने वाले किन्हीं 3 करियर विकल्प की व्याख्या कीजिए। क्या करना है स्वास्थ्य और फिटनेस के अंदर में, ठीक है। ये भी हमारे स्वास्थ्य और फिटनेस के उद्योग के हम जब जाएँगे तो उसके करियर के विकल्प बहुत ज़्यादा अधिक आएँगे। जैसे कि हम क्या बोलते हैं शारीरिक शिक्षा के टीचर बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, अपना जिम खोल सकते हैं, हम कोचिंग भी खोल सकते हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी बन सकते हैं, बहुत सारे स्कोप आएँगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26वां है, ठीक है, ओलंपिक से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 2 ओलंपिक मूल्यों को विस्तारपूर्वक समझाइए, हमें समझाना है। सबसे पहले मैं आपको ओलंपिक का मतलब समझाता हूँ। तो ओलंपिक एक ऐसी खेल व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंदर में व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति अपना जीवन उच्चतरीय स्तर पर जी सके, ठीक है। ओलंपिक का मतलब ये होता है, ठीक। ओलंपिक जो होता है देश दुनिया के लोगों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और ओलंपिक खेल हो गया, शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया, उसको बढ़ावा देता है, ठीक है, और व्यक्ति का संपूर्ण विकास करता है। इसी तरह से आप 2-3 पॉइंट और लिखिएगा, ठीक है, जिससे कि आंसर आपका पूरा का पूरा हो जाए, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सुयोग्य का क्या अर्थ है, किन्हीं 2 घटकों को विस्तारपूर्वक समझाइए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सुयोग्य का अर्थ बताता हूँ, ठीक है, और इसके 2 घटकों को भी बताऊंगा मैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, उससे स्वस्थ है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या है, स्वस्थ है, उसको क्या कहेंगे हम, सुयोग्य कहेंगे। इसके कई सारे घटक होते हैं, इसमें से सबसे पहले जो हमारा घटक है, सामाजिक घटक है, ठीक है, शारीरिक घटक है, और हमारा क्या आएगा, शारीरिक घटक हो गया, मानसिक घटक हो गया, ये सब इसके घटक हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है, एक तालिका बनाइए और शारीरिक शिक्षा में किन्हीं 3 प्रकार के परीक्षणों और उसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए, ठीक है। हमारे क्या करना है, हमें एक तालिका बनाना है जिसके अंदर में शारीरिक शिक्षा और उसके अंदर में शारीरिक शिक्षा के परीक्षणों को लिखना है और उसकी विशेषताओं को भी लिखना है। उसमें आपको परीक्षणों के नाम बताना, जैसे कि जेवलिन बॉल थ्रो, एक लोहे का बॉल होता है जिसे बहुत ज्यादा अपने हाथों की सहायता से बहुत दूर तक फेंकना होता है, ठीक है। जिससे कि व्यक्ति के जो हाथ की जो ताकत होती है, किसी का शारीरिक ताकत होती है, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर में कितनी ताकत है, कितना ताकत नहीं है, ठीक है। 50 मीटर की रेस होता है, 50 मीटर का रेस व्यक्ति कितना फुर्तीला है, कितना फुर्तीला नहीं है, ठीक है, उसका पता चल जाता है। एक और परीक्षण होता है 600 मीटर का होता है, ठीक है, जिससे कि पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर में कितना सहन क्षमता है, ठीक है। ये सब जो परीक्षण होते हैं, ठीक है, आपके बुक के अंदर में बहुत सारे परीक्षण लिखे होंगे, ठीक है, उनमें से कोई से भी आप परीक्षण ले सकते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, किन्हीं 6 प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। शारीरिक गतिविधि का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा खेलना हो गया, कूदना हो गया, ठीक है, खेलना, कूदना, नाचना, ठीक है, गाना, दौड़ना हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, हमारी शारीरिक गतिविधियां होती है, ठीक है, योग करना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, शारीरिक गतिविधियां होती है, ठीक है। उसको किसके शारीरिक गतिविधियों को क्या, योग करने से पूरा शरीर एकदम बढ़िया तरीके से स्वस्थ रहता है, गतिविधि और जॉगिंग करने से हमारा क्या होता है, हमारे पैर की मांसपेशियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। नाचने से हमारा क्या होता है, शरीर हमारा फुर्तीला होता है, खेल कूद करने से हमारा शरीर मानसिक स्वास्थ्य होता है बहुत बढ़िया बेहतर बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारी शारीरिक गतिविधियां जो जो हम करते आएंगे, ठीक है, एकदम डेली लाइफ के अंदर में सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, शारीरिक गतिविधियां कहलाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर में उनके लाभ भी लिख दीजिएगा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, टीम सामंजस्य को परिभाषित करें, खेल में टीम सामंजस्य के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। टीम सामंजस्य मतलब कि कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, इसको क्या बोलता है, टीम कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या बनाना है, तालमेल बनाना, ठीक है। टीम सामंजस्य का मतलब होता है कि जब टीम एक साथ काम करती है उसको क्या कहते हैं, टीम सामंजस्य कहते हैं, ठीक है। टीम के अंदर में सामंजस्य होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टीम में एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम नहीं क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। प्लस में टीम का जो लक्ष्य होता है वो उसको भी प्राप्त नहीं कर पाए। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच के अंदर में सभी के सभी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ठीक है। जिससे कि खेल का प्रदर्शन क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की और कोऑर्डिनेशन के अंदर में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, जिससे कि वह लोग क्या होता है खेल के अंदर में जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए खेल के अंदर में इसलिए खेल के अंदर में टीम सामंजस्य आवश्यक है। इसी प्रकार से और भी पॉइंट आप बना बना करके लिखिएगा। नेक्स्ट खंड जो आपका घा है, 31वां क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसको पढ़ पढ़ के चित्र दे रखे हैं, ठीक है, इसको पढ़ पढ़ के हम इसके आंसरों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पैराग्राफ से रिलेटेड में आएगा, ठीक है, इसको पढ़ करके आप आराम से आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पैसेज को। नेक्स्ट वाला आपको चित्र से रिलेटेड मैं इसको पढ़ करके आप खुद ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, आपके बुक से रिलेटेड में है। नेक्स्ट खंड अब खंड डा को करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 4 प्रश्नों में से आपको 3 के ही उत्तर देने हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था सामान्य देश के अंदर में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, योग का अर्थ क्या है, ठीक है।
और नियमित योग अभ्यास के किन्हीं 4 लाभों को परिभाषित कीजिए, हमें बताना है, ठीक है? योग का अर्थ होता है शरीर का आत्मा से जुड़ना, ठीक है? इसी को योग का अर्थ होता है। योग अभ्यास करने से हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? योग करने से इनके लाभ क्या आएँगे? हमारे शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? सामाजिक रूप से हो गया, क्या हम जो दैनिक जीवन के अंदर में जो-जो एक्टिविटी करते हैं, उसके अंदर में हमारे जो प्रदर्शन रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? और हम स्वस्थ जीवन जिएँगे, ये सब जो रहेंगे आपके योग अभ्यास के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, अक्षमता और विकार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं और किसी एक प्रकार की अक्षमता और उसके कारणों का वर्णन कीजिए। जैसे कि बात करते हैं अक्षमता। अक्षमता का मतलब होता है जैसे कि किसी के अंदर अक्षमता होना, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विकलांग व्यक्ति होता है, जैसे कि हम उसके हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है या आँख नहीं हो पाता है, विकलांग होते हैं, ठीक है? विकार का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कुछ समय के लिए थोड़ा-सा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ फंक्शंस, कुछ न कुछ हमारी जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है? मतलब कुछ समय के लिए होता है, ठीक है? उसको हम उपचार करके उसको ठीक कर सकते हैं, मगर अक्षमता के अंदर में क्या होता है, उसको उपचार करके ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि अक्षमता जैसे कि हमारे, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति विकलांग है, पैरों से विकलांग है, तो उसको हम पैर तो नहीं लगा सकते, तो ये क्या हुआ, हमारा अक्षमता हो गया, ठीक है? विकार का मतलब होता है कुछ समय के लिए, विकार एक ऐसा व्यवस्था होता है, कुछ समय के लिए शारीरिक गतिविधियाँ क्या होती है कि नियंत्रित हो जाती है, कि जिसके अंदर जैसे कि हमारे क्या हो गया, कोई व्यक्ति का क्या होता है, मानसिक संतुलन थोड़ा-सा बिगड़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने से, ठीक है? ये सब से मानसिक जो हमारा संतुलन होता है बिगड़ जाता है, ठीक है? जो थोड़ा विकास जो होता है थोड़ा समय के लिए होता है, ठीक है? कम समय के लिए होता है, ये दोनों के बीच में ये अंतर है, ठीक है? और उसके किसी एक प्रकार उसके कारणों का भी वर्णन करना है इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है? इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आने का संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? एग्जाम के अंदर में देखने को आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, हृदय का नाम के चित्र बनाइए और परिसंचरण तंत्र के किन्हीं 3 महत्व कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है? क्या करता है, हमें परिसंचरण तंत्र, हृदय का चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36वां आएगा, ठीक है? जिसके अंदर लिखा हुआ है हृदय का नाम के चित्र बनाइए, परिसंचरण तंत्र के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या भी करना है हमें, ठीक है? सबसे पहले हमें हृदय का चित्र बनाना है, ठीक है? परिसंचरण तंत्र के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण कार्यों का व्याख्या भी करना है, ठीक है? सबसे पहले हम मैं आपको आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो चित्र बनाना है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या-क्या होते हैं, ठीक है? हमारे सबसे पहले आपको हृदय के कुछ महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है? कौन-कौन से अंग होते हैं? जैसे कि हृदय के अंदर में सबसे पहला जो हमारा अंग माना जाएगा, ठीक है? हमारा नाक माना जाएगा, नाक के द्वारा हमारा क्या आता है, हमारा ऑक्सीजन आता है, ठीक है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों के अंदर में आते आएँगे, ठीक है? फेफड़ों से फिर जाके किस में जाता है, हमारे हृदय के अंदर में जाता है। अब मैं आपको हृदय के अंगों के बारे में बताता हूँ, ठीक है? हृदय के 2 अंग होते हैं, ठीक है? धमनी और शिराएँ होते हैं, ठीक है? एक जो होता है स्वस्थ खून को ले जाता है, एक जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो खून होता है उसको वापस लेकर के आता है, ठीक है? हृदय का जो कार्य होता है, पहला जो हमारा कार्य आएगा पोषण तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है? और दूसरा जो हमारा कार्य रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है? प्लस में हमारे जो ऑक्सीजन स्वस्थ हुई ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर के अंगों तक, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी ले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 37वां आएगा, ठीक है? खेल प्रशिक्षण शब्द को परिभाषित कीजिए और एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय एक प्रशिक्षक को किन खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए? किन्हीं 4 को विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको खेल प्रशिक्षण का शब्द का मतलब समझाता हूँ। जैसे कि हम कोई भी खेल को चुनते हैं, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है? उसके अंदर में हमको क्या चाहिए होता है, हमें एक ट्रेनर चाहिए होता है जो हमें क्या करता है, खेल के बारे में सिखाता है, ठीक है? खेल के बारे में ही सिखाना वो क्या कहलाता है, खेल कहलाता आएगा, ठीक है? अब आपको परिभाषा पता चल गया। इसके हम 4 सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। इसके जो सबसे पहले जो सिद्धांत होता है हमारा विशिष्टता होता है, ठीक है? विशिष्टता का अर्थ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। विशिष्टता का अर्थ होता है जैसे कि हम कोई भी एक खेल को चुनते हैं, ठीक है? सबसे पहले जब हमारे कोई भी हम खेल को चुनते हैं, खेल को चुन लिया जैसे कि हमने क्रिकेट को चुना, क्रिकेट को चुनते हैं, ठीक है? तो क्रिकेट को चुनने के बारे में हमें उसके क्रिकेट के जो हर एक फ़ील्ड होता है ना, उसके बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है? खेल के अंदर में हर एक जो जितनी भी कौशल होना चाहिए, कि हमें क्या करना होता है कि हमें खेल के बारे में हर एक तरह के कौशल जो अंग कौशल चीज़ें होते हैं, ठीक है? खेल के बारे में हर एक चीज़ें हमें पता होना चाहिए, पहला, ठीक है? और हमें जितने भी ट्रिक्स होते हैं, जितने भी टेक्निक्स होते हैं, जो क्रिकेट का होता है, ठीक है? हमने क्रिकेट को चुना है, तो उसके सारा का सारा हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? अगर ज्ञान नहीं भी है तो हमें धीरे-धीरे सारे-सारे ज्ञान को बटोरना चाहिए। कि सबसे पहले हमें क्या होता है विशिष्टता, हमें किसी भी सेल को सबसे पहले हम चुनेंगे और उसके बारे में गहराई से बढ़िया तरीके से समझेंगे। समझने के बाद में फिर हम क्या करेंगे ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं विशिष्टता कहते हैं। दूसरा जो सिद्धांत होता है अधिभार का सिद्धांत होता है। अधिभार का मतलब होता है जब आपने किसी क्रिकेट को चुना तो क्रिकेट को चुनने के बाद में तो आपका स्वस्थ शरीर होना चाहिए, ठीक है? स्वस्थ शरीर के लिए आप क्या करेंगे डेली बेसिस के एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज को आप क्या करेंगे जैसे कि मान के चलिए सबसे पहले दिन आपने 5 एक्सरसाइज को शुरू किया, फिर जाके अगले दिन आप क्या करेंगे 1-2 इस एक्सरसाइज को बढ़ा देंगे। फिर अगले दिन फिर क्या करेंगे जैसे-जैसे आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे आप क्या करेंगे अपने एक्सरसाइज़ों की संख्या को क्या कर देंगे बढ़ाते हुए जाएँगे। इसी तरह से आपका शरीर क्या बनेगा मजबूत बनेगा और आप आगे की ओर ग्रोथ करते हुए जाएँगे, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं अधिभार कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रगति रहेगा।
ठीक है? प्रगति क्या होता है जैसे कि आपने पूरा अच्छी तरह से रूटीन बना लिया, ठीक है? आपने क्या-क्या प्रगति का मतलब ही आप समझ कर के आगे प्रगति का आपको मतलब अच्छी तरह समझ गए होंगे, शब्द ही सुनते ही। प्रगति का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, ठीक है? आगे की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैंगे? जैसे-जैसे हम ट्रेनिंग को करते हुए जाएँगे, ठीक है? ट्रेनिंग को अपने ध्यान देंगे और अच्छी तरह से ट्रेनिंग को करेंगे, ठीक है? अब रूटीन को पूरा का तो हर दिन फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? और आगे की ओर बढ़ते हुए जाएँगे, ठीक है? अपनी इस ट्रेनिंग के पूरे गोल को एकदम पूरा करते हुए जाएँगे, ठीक है? जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं? प्रगति कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका रहता हैगा, व्यक्तिकरण होता हैगा। व्यक्तिकरण का मतलब दुनिया के अंदर में आपको हर एक तरह के लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है? सबकी जो पावर है, सबकी जो क्षमताएँ होती हैं, सबकी जैसे कि मैं आपको स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ। एक क्लास के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चा होता है पढ़ाई में, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है, कोई मीडियम होता है। तो सबकी क्या होती है, सबकी क्षमताएँ अलग-अलग होती हैंगी ना। उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, जब हम किसी भी ट्रेनिंग के अंदर में जाते हैं, तो एक कोच को क्या ध्यान रखना चाहिए? कोच को ये ध्यान रखना चाहिए कि सबकी जो क्षमताएँ सबकी अलग-अलग हैं, ठीक है? उसके अनुसार ही उसको हमें क्या देना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें उसके कोर्स को देना चाहिए, अलग-अलग तरह के एक्सरसाइज के पैटर्न को देना चाहिए। तो पहले उनके क्षमताओं को समझ करके, ठीक है? जिससे कि वह अपनी क्षमता को बढ़ा सके और कोई सा भी उन्होंने जो फ़ील्ड चुना हैगा, उसके अंदर में वह आगे बढ़ सके। इसलिए इसका 4th पॉइंट क्या है, व्यक्तिकरण है, सबकी क्षमताओं को पहचानना, एक प्रशिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आशा करते हुए आप सभी लोगों को मेरी जो बातें हैं बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और पूरा का पूरा आपको सैंपल पेपर मैंने करा दिया है, आपका सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? और इस आशा करती हूँ कि आप लोगों की सैंपल पेपर भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? या पूरा का पूरा सैंपल पेपर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है? चैनल पे नया है तो चैनल को अभी-कभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ये वीडियो अधिक से अधिक ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच सके। कल के पेपर के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? अब हम मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।